आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों आज हम मनी लॉन्ड्रिंग की बात करेंगे, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट मनी लॉन्ड्रिंग की हम बहुत अच्छे से कई बार मैं इसकी बात कर चुका हूं। मेरी थोड़ी तबीयत सही नहीं है एक्चुअल में, तो थोड़ी सी नासाज है। बाकी आप हमारे कोर्स को ज़रूर अवेल करें। पॉर्न एडिक्शन, अब गोल्डन पीरियड चल रहा है, फेज 3, सिर्फ 350 रुपये का कोर्स है। तो भाई जो पेटीएम का पेमेंट बैंक है उस पर लगभग 5.5 करोड़ की पेनाल्टी जो है वो लगाई गई है, ठीक है ना। किसने लगाई है? फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, जो कि 2004 में बना था। क्यों लगाई है भाई? जाहिर सी बात है कि कुछ इनको गड़बड़ मिली है, मनी लॉन्ड्रिंग में ये लिप्त पाए गए हैं। तो सरकार ने लगभग 5.5 करोड़ की पेनाल्टी पेटीएम बैंक पे लगाई है अंडर पीएमएलए। इसकी भी हम बात करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। हमारा यूपीएससी का प्रीलिम्स क्रैश कोर्स भी चल रहा है, 770 रुपये का खाली हमने निकाला है, तो उसमें ये सब बताया ही जा रहा है। तो फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है, उन्होंने बोला कि देखो बेटा, तुमने जो किया है ना वो गड़बड़ है, हम तुम्हारी जांच कर रहे हैं और हमने ये पाया कि तुम्हारा जो पैसा है तुमने इलीगल एक्टिविटीज में लगाया है। अब इलीगल एक्टिविटीज में क्या? जिसमें ऑनलाइन गेमिंग भी शामिल है, समझ, गैम्बलिंग भी शामिल है। ऑनलाइन गैम्बलिंग, सट्टेबाजी हो गई। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग एक बहुत ही डेंजरस चीज होती है। तो उसमें बताया कि ये सारे रूल्स का तुमने हनन किया है, जिसकी वजह से हम तुम्हारे ऊपर 5.5 करोड़ का फाइन लगा रहे हैं। पेटीएम के दिन जो है ना, बुरे दिन, वो खत्म होने का नाम तो ले नहीं रहे। पहले विजय शेखर शर्मा बाहर गए, अभी हाल ही की न्यूज थी। अब उसके बाद फिर आपको पता ही है कि आरबीआई ने कई बार फाइन लगाया, और अब तो ये हो गया है ना कि 29, मतलब अब तो खत्म ही हो गया एक तरीके से, ठीक है ना, कि आप पेटीएम जो है, अगर आरबीआई का ऑर्डर आता है तो ठीक है, वरना तो आप यूज ही नहीं कर सकते, यूज करिए भी नहीं। तो ये चीज है। तो ओरल सबमिशन दिया है भैया यहाँ पे। एफआईयू ने बोला कि जो चार्जेस हैं वो बहुत ही शानदार है हमारे पास, और एक एक चीज है हमारे पास। जो पेनाल्टी है, समझिए कि ये हमने बहुत देख दाग के लगाई है। साथ ही साथ हमने ये भी देखा है, यहाँ पे फाइनेंशियल यूनिट का, इंटेलिजेंस यूनिट का कहना है कि हमारे जो सिस्टम है वो बहुत ही इन्हांस्ड रहा है। हमने सारे सबूतों को खंगाल के इस डिसीजन को लिया है। तो क्या होता है मनी लॉन्ड्रिंग? देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग का मतलब होता है आपका ब्लैक का पैसा व्हाइट, बस। मतलब 50% टैक्स आपको देना। आशीष ग्रोवर कहते हैं ना कि आप 6 महीने के लिए, 6 महीने, 12 महीने में 6 महीने तो आप सरकार के लिए काम करते हो। अब या तो सरकार आपको इतनी ज्यादा फैसिलिटीज दे, तो जैसे मान लीजिए कि 18% तो जीएसटी चला गया, 30% आपका टैक्स हो गया अगर आप बिजनेस में हो। तो यानी कि अगर आप 100 करोड़ कमा रहे हैं, या चलिए 100 करोड़ छोड़िए, अगर आप 20 लाख कमा रहे हैं तो 10 लाख आपको सीधा सीधा सरकार को देना है, वो टैक्स है। अब लोग उसको नहीं देते। अब जो नहीं देते वो तो इलीगल हो गया, ठीक है, वो पैसा बचा लेते हैं, यानी कि वो टैक्स का पैसा। तो बेसिकली टैक्स का पैसा बचाना जो आपको सरकार को देना है, बोला कि नहीं भैया हमारा मन नहीं है, हम अपने पास ही रखेंगे, उसी को ही कहते हैं मनी लॉन्ड्रिंग। तो जैसे लॉन्ड्रिंग में ना कपड़े को धोते, वैसे पैसे को भी धोया जाता है, धो के साफ किया जाता है। अब देखिए क्या होता है कि जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने डीमोनेटाइजेशन किया, तो भाई वो उनकी मंशा अच्छी थी। ब्लैक का पैसा आप ऐसे ही हटा सकते हो कि आप, क्योंकि ज्यादातर ब्लैक का पैसा कैश में होता है, ब्लैक का पैसा कैश में ही होता है, कैश निकाल लो तो दिक्कत रहती है। तो भाई वो अब 500, 1000 के नोट बेकार, यानी कि वो कैश बेकार, यानी कि उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। बट भैया आरबीआई ने बोला 99% नोट तो वापस आ गए। तो खैर डिमोनेटाइजेशन बहुत अच्छी एक्सरसाइज तो नहीं रही, वो वेस्ट ही हुई एक तरीके से। तो सबसे पहले यहां पे होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट मतलब जो आपका पैसा है, जो आपके पास पैसा, उसको आप प्लेस करेंगे इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू। जो भी आपका पैसा आया है, अब इलीगल इसमें वही कि आपने टैक्स का पैसा ये टैक्स का पैसा बचाया है, ठीक है, आपने, और भी जैसे यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग की बात है, तो इलीगल एक्टिविटीज के थ्रू प्लेसमेंट करेंगे। उसके बाद लेयरिंग करेंगे। देखो लेयरिंग मतलब ये होता है, क्या होता है ना कि जैसे बैंक है ना, अब अगर आप बैंक में सीधा 1 करोड़ रुपए डालने जाओगे, या चलो 15-20 लाख रुपए डालने जाओगे, तो बैंक आपसे 50 सवाल पूछेगा। तो इसमें करते क्या है कि हम वो 20 लाख को 1-1 लाख 20 लोगों को बांट दिया और अलग अलग बैंक अकाउंट्स में जमा करवा दिया। तो इससे, क्योंकि भाई उसमें किसी का ध्यान नहीं जाता है ना, और आसानी से पैसा, एक बार पैसा आपको क्या करना ना, आपके पास, देखिए आपने पैसा बचाया, वैसे तो आपका पैसा बैंक में होना चाहिए था, बट आपने वो पैसा बचा लिया। अब वही पैसा बचा के आपको सिस्टम में लाना है, ठीक है, आपको बैंक में दोबारा लाना है। तो उसके लिए लेयरिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। अब लेयरिंग बहुत तरीकों से होती है, ठीक है ना,
या फिर इंटीग्रेशन होता है अल्टीमेटली। लेयरिंग बहुत तरीकों से होती है। शेल कंपनीज आप खोल सकते हैं, फालतू की कंपनी खोल सकते हैं, उसमें जितना भी ब्लैक मनी आप इन्वेस्ट करवा दीजिए, फिर बोली कि कंपनी लॉस में डूब गई है, पैसा विड्रॉ करवा लीजिए। तो बहुत तरीके से हवाला बाजार होता है, हुंडी बाजार होता है, आप लेयरिंग, और फाइनली जो है वही पैसा बैंक में आ जाता है, जिसको कहते हैं इंटीग्रेशन। अब देखिए ब्लैक मनी क्यों इतना खतरनाक होता है, क्योंकि इससे आतंकवाद, जो टेरर फंडिंग, आतंकवादियों को पैसा कहां से आ रहा है, इसी ब्लैक मनी से आ रहा है। जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज हो रही हैं उनको पैसा कहां से मिल रहा है, इसी ब्लैक मनी से मिल रहा है ना भाई। आपके पास ब्लैक मनी, आप करते रहिए फंड, क्या दिक्कत है, देते रहिए पैसे, आतंकवादियों को दे रहे हैं आप, ह्यूमन ट्रैफिकर्स को दे रहे हैं। तो जितनी भी इलीगल चीजें हैं, जो पैसा तो कहीं ना कहीं से आ ही रहा है ना, वो यहीं से आ रहा है। तो इसीलिए ब्लैक मनी बहुत ज्यादा डेंजरस है। अब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट 2004 में बनाया गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करती है, सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करती है ये, ठीक है। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है, ठीक है, इसमें आपकी जो रिपोर्ट्स हैं, आपकी कंपनी को देखना, आपकी सेल को देखना, सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को देखना, पूरा स्टेटमेंट देखना, ऑडिट रिपोर्ट को देखना, ये सब फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का काम है, समझ रहे हो। उसके बाद इंफॉर्मेशन को एनालाइज करती है, ताकि ऐसा तो नहीं कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग हुई हो या कुछ हुआ हो। फिर इंफॉर्मेशन शेयर करती है ईडी के साथ, सीबीआई के साथ, पुलिस के साथ। फाइनेंशियल यूनिट एक हथियार है इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का, है ना, उनका वेपन है। फिर उसके बाद सेंट्रल रिपोजिटरी, भाई जितनी देखो जो भी इन्होंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको एक डेटाबेस में, नेशनल डेटाबेस में ये स्टोर कर देते हैं, ताकि अगर हमको जरूरत पड़े तो हम इसको निकाल सके। उसके बाद कोऑर्डिनेशन, सारी एजेंसीज के साथ मिलकर कोऑर्डिनेट करते हैं, इंटरनेशनल एजेंसीज के साथ मिलकर भी कोऑर्डिनेट करती हैं। और फिर रिसर्च एंड एनालिसिस, कि हम और अपने आप को बेहतर कैसे बनाएं, ये भी जो है वो होता रहता है। पीएमएलए, देखिए एक तो FATF है, ये आपने सुनी होगा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ये तो ग्लोबल लेवल पे है। हमने 2002 में कानून बनाया था पीएमएलए, हाल ही में इसका संशोधन, इसमें अमेंडमेंट किया गया है। तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसको बोला जाता है, कि हम ब्लैक मनी को किसी भी तरीके से रोकेंगे। इससे पहले ये एक्ट नहीं था, इससे पहले एक्ट्स काफी लूज थे, जिससे आसानी से लोग बच जाते थे। तो सोचिए कितना ज्यादा ब्लैक मनी जनरेट हुआ, और जो आतंकवाद भारत में आया उसमें ब्लैक मनी का सबसे बड़ा रोल रहा है। तो पीएमएलए जो है भाई, देखो पूरी दुनिया ने, वियना कन्वेंशन हो, चाहे यूनाइटेड नेशन, बेसल सेटलमेंट, 40 रिकमेंडेशन, जितने भी आप देख सकते हो ना, इंटरनेशनल कानून बनता है, उसके बाद लोकल कानून बनते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल कोई कानून है, उस हिसाब से उसी के तर्ज पे आपको मेहनत भी कम करनी है, और उसी के तर्ज पे देशों को कानून बनाना रहता है, ताकि आपके यहां ऐसी कोई घटना ना हो। तो बेसिकली मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए, बैंक्स को देखना पड़ेगा, आदमी को देखना पड़ेगा, जो भी ऑर्गेनाइजेशन को देखना पड़ेगा। इसीलिए उसके बाद FIU भी बनाया गया। तो 2 साल बाद तुरंत फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट बनाया गया। अभी अमेंडमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले तो भैया जो आपकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, इसमें सिर्फ आपकी प्रॉपर्टी जो नहीं, सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि जो जितनी भी चीजें हैं, ठीक है ना, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में आप हो, कुछ भी आपने एक्वायर किया हो पैसे से रिलेटेड, तो वो सब इसमें ऑफेंस में आएगा। साथ ही साथ अब 10,000, और हाँ एक और चीज इसमें अभी अमेंडमेंट हुआ है कि इसमें जो पहले क्या होता था, सजा उनको दी जाती थी जिनका पैसा है, लेकिन जिनके अकाउंट में पैसा गया है, क्योंकि बहुत लोगों के अकाउंट में बेरोजगार होते हैं, उनको अकाउंट में पैसा डाल दो, बोला कि भैया इतने तुम रख लेना, बाकी जो है वो हमको निकाल के दे देना कैश, क्या ही प्रॉब्लम है। तो अगर उनके अकाउंट में पैसा गया तो उनको भी सजा मिलेगी, और जो है इसमें ले तो उसको तो सजा मिलेगी ही मिलेगी। ये भी अमेंडमेंट हुआ है, ठीक है ना। और उसके बाद इंडिपेंडेंट क्राइम नहीं है ये, मतलब इसको इंडिपेंडेंट कर दिया है, बाकी क्राइम से रिलेट नहीं किया है, इसको एकदम ही आजाद कर दिया, इसके लिए अलग ही कि भैया ये अलग है, और उसके लिए अलग से जो है वो केस जो है वो चलेगा, समझ रहे हो। तो ये अमेंडमेंट्स जो है वो सारे के सारे इसमें किए गए। तो हाल ही में अब पेटीएम पेमेंट ज्ञान, आपको पता है कि जो RBI है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सबसे इंपॉर्टेंट अगर मनी लॉन्ड्रिंग की बात करें तो बैंक्स ही रहते हैं, बैंक्स के ही थ्रू आपको पता चलेगा। तो RBI ने ऑलरेडी पेटीएम को बंद कर दिया, आप समझिए। और इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी एक जो एंगल है वो सामने आ रहा था, है ना। और अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट या बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है वो इसको कंफर्म करती जा रही हैं। तो ये लेक्चर था, बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और थोड़ा हेल्दी रहिए, मौसम चेंज हो रहा है। थैंक यू सो मच।